कहते हैं केदारनाथ वही पहुंचता है जिसे महादेव स्वयं बुलाए। और दिल में सच्ची चाह हो तो वो रास्ता तो दिखा देते हैं, मगर इम्तिहान लिए बिना दरबार नहीं खोलते। मेरा ये सफ़र बाबा केदार की नगरी तक का किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पहले टिकट कैंसिल, फिर परमिट नहीं मिलना और आखिरकार पैर में मोजा। खैर, आप पूरी कहानी देखो। नमो पार्वती फतेह, हर हर महादेव। सो नया जर्नी स्टार्ट हो रही है, केदारनाथ जा रहा हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें थे, वीडियो नहीं आ रही थी, मैं घूम भी नहीं रहा था कहीं। धीरे धीरे सब सॉर्ट कर रहा हूँ। एंड अभी फ़िलहाल मेरा ट्रेन है हावड़ा से ऋषिकेश के लिए 8994। हाँ, मेट्रो। टाइम हो रहा है 6 बजे। तो मुझे कुछ चीज़ें भी ख़रीदना है मार्केट से, इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। मेट्रो में अक्सर ऐसा रश नहीं रहता, बट ऑफिस क्लोजिंग टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा रश है। देखो, अभी फ़िलहाल एस्प्लेनेड उतरने के मेरा मकसद 2-3 सामान खरीदना है। कभी आपको कैमरा इक्विपमेंट्स खरीदना है तो ये पूरा कैमरा मार्केट है। एस्प्लेनेड में उतरोगे तो वहीं पे मेट्रो गली मिल जाएगा। पूरा कैमरा मार्केट आपको सेकंड हैंड न्यू कैमरा भी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है। तो कभी मुझे कैमरा से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट परचेस करना होता तो मैं यहीं आ जाता हूँ एंड यहीं से परचेस करता हूँ। ट्राइपॉड टू गोप्रो माउंट करने के लिए उलांजी का ट्राइपॉड मैंने पकड़ रखा है एंड इसमें जो सेम माउंट लगा रखा हूँ, बट वो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल मुझे लग नहीं रहा है, इसलिए रिस्क लग रहा, तो मैं एक्स्ट्रा ख़रीद के रख लिया हूँ। आई हैव रीच्ड हावड़ा स्टेशन एंड टाइम हो गया 7:45 को ट्रेन है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा टिकट कैंसिल हो चुका है। मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट में जा चुका है। 3rd AC में टिकट बुक था, वेटिंग 33 में रह गया मेरा। हावड़ा से डायरेक्ट ऋषिकेश तक का मैंने सोर्स टू डेस्टिनेशन ही टिकट बुक किया था, बट मुझे लगा था कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है जब सोर्स टू डेस्टिनेशन आप कोई भी ट्रेन का बुक करते हो तो वो आपको टिकट कंफर्म हो जाए, बट दिस टाइम टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब कैसे जाएंगे कैसे नहीं पता। मैं रूम से ये सोच के निकला था, भाई देखो भले ही टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अब मन बना लिया है, जाना है तो अब किसी भी तरह जाना है ऋषिकेश तक। चलो ये बढ़िया बात होगी। ट्रेन आई हुई है, सीधा चलते हैं एंड टीटी से सबसे पहले बात करते हैं। टीटी से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, मतलब इस ट्रेन में 3rd AC में भीड़ इतना ज़्यादा दिख रही है कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि सीट मिलने का। लेट्स सी, फिर भी देख लेते हैं। से कई बार मैंने बात किया, बट टीटी डिनाइड एवरी टाइम। कहते हैं हमारे पास टिकट अवेलेबल ही नहीं है, पूरा ट्रेन फुल है, सो हम आपका टिकट नहीं बना सकते, फ़ाइन नहीं ले सकते, आप AC से जाइए। तो पहली रात हमने स्लीपर में सो के गुजार लिया। कल रात से भटक ही रहा हूँ एंड अभी जाके मुझे टिकट मिल पाया, वो भी लखनऊ तक। सीन ऐसा हुआ है कि कल रात से मैं TT के पास कम से कम 10 से 15 बार गया कि सर टिकट बना दीजिए, फ़ाइन ले लीजिए, टिकट बना दीजिए, बट वो बोल रहे कि नहीं सीट ही नहीं, अभी कर ही नहीं सकते। तो AC में तो नहीं मिल पाया, जनरल में तो गया नहीं, स्लीपर में ही मैं सोया हुआ था। रात भर 2 बार 3 बार सीट चेंज करके स्लीपर में सो गया। अभी सुबह में 8:30 बजे सर को मैं बोला कि सर यहाँ खाली है, आई मीन कि लखनऊ तक खाली है, एटलीस्ट वहाँ तक बना दिए ताकि दोपहर का गर्मी पार हो जाए। ये ट्रेन भाई पूरा केदारनाथ एंड जितने भी उधर के एरिया है, केदारनाथ बद्रीनाथ, उधर के लिए लोग जा रहे हैं। जैसे इधर भैया हाई कर दीजिए, भैया ये भी केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। कितना दिन के लिए आपका ट्रिप है? 10 दिन टोटल। 10 डेज, ओके। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश। ओह चलिए बढ़िया। पूरा ट्रेन अब इसी से भरा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा सीट मिल नहीं रहा है, बट ठीक है यार, एंजॉय करो आप। 110 और दोपहर का खाना आ गया। इधर क्या है, रोटी है, भात है, दाल है,
कुछ सब्जी या कुछ है, मटर पनीर है, चटनी खा लेते हैं एंड उसके बाद आराम कर लेंगे, क्योंकि रात में पता नहीं आराम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बस देखो गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। खाने के बाद मैं अच्छा खासा रेस्ट ले लिया, 1-1.5 घंटा का नींद ले लिया। कॉल आया तो नींद ख़राब हो गई। बाकी बैठे बैठे मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, जो इंस्टा पे पेज बन गई है, फेसबुक पे बना रहा हूँ एंड यूट्यूब में भी इसके नाम पे बनाऊँगा, रोमिंग जर्नलिस्ट। लाइक ट्रैवल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे एंड जो भी आइटनरी डिटेल सारी चीज़ मेरा मेन अकाउंट छोड़ के इस अकाउंट में डालूंगा, क्योंकि मेन अकाउंट में लाइक पर्सनल रील्स एंड ऑल ये सारी चीज़ डाल रहा हूँ। एक प्रॉपर कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूँ प्रॉपर रील्स के लिए। रील्स इन द सेंस की न्यूज़ अपडेट जो भी ट्रैवलर्स है उनके लिए है। अब करते हैं शुरू, बाकी आप लोग फॉलो करो उस अकाउंट को भी एंड अपने मेन अकाउंट एक्सप्लोरर ऑन गो उसे तो एक फॉलो करना ही है। शाम के 6-10 हो चुके हैं और इस टाइम भी लू हवा चल रही है। कोई भी एक रैंडम स्टेशन में रुकी हुई है ट्रेन और इस वक्त भी लू हवा चल रही है, तो समझ लो दिन का समय क्या हाल है। आज हो रहा है 23 में एंड पीक समर सीजन के कारण ऐसा हो रहा है, तो इसलिए भाई सही किया मैंने। भले ही 600-700 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया तो ले लिया, लेकिन एसी लखनऊ के बाद क्या होगा उसका नहीं पता मुझे, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं चार्ट देख रहा हूँ कि एक भी सीट नहीं है पूरा ट्रेन में। देखते ही देखते रात के 8 बज गए, ट्रेन लखनऊ पहुंच गई और हमें फिर एसी से निकलना पड़ा। स्लीपर में गए बट स्लीपर में भी सीट अवेलेबल नहीं है और दूसरी रात हमने जनरल में गुजार दी। तो ये जर्नी ऐसी जर्नी बन गई जहाँ स्लीपर, एसी और जनरल तीनों ही कोच में हमने सफ़र कर लिया एक ही बार में। वेलकम टू हरिद्वार। हरिद्वार में आपका स्वागत है। पूरे ठीक है भैया, पूरी 4 घंटा और 10 मिनट लेट है ये ट्रेन, तो काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया। फ़िलहाल स्टेशन से पहले बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, क्योंकि केदारनाथ जाना है तो रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। वो सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ट्रेन का पूरा भीड़ हरिद्वार के लिए था, अभी पूरा भीड़ निकल रहा है। अरे भाई ट्रेन में ऐसे पूरा 2 दिन निकल गया, पता नहीं चला, बस ऐसे ही। क्यों भाई, पता चला कुछ ट्रेन में? बोर नहीं, आप भले ही ये सोच रहे होगे कि सोलो कैसे निकल सकते हो, बट एक बार निकल पड़ो, बोर नहीं होगे। ट्रस्ट मी, बोर नहीं होगा आप। देखो अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आओ, सबसे बेटर रहेगा। बट जिस टाइम पे हमारा प्लान हुआ उस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था इस डेट के लिए, पर्टिकुलर डेट के लिए। एंड मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, जो कि पंजाब में जॉब करता था, वो पंजाब से डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया। वो सुबह 7 बजे पहुँच चुका था एंड वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन काउंटर जा चुका है। रजिस्ट्रेशन काउंटर में बहुत ही लंबा लाइन है और रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ से आपको ऋषि पुल के लिए ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ऋषि पुल आप बोलोगे किसी को भी, कोई भी ऑटो वाले को ऋषि पुल रजिस्ट्रेशन काउंटर जाना है तो 10 रुपये में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुँचा देंगे। तो मैं भी अभी पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर जा रहा हूँ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा तभी हम केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हरिद्वार में भी होता है, ऋषिकेश में भी होता है एंड सोनप्रयाग में भी होता है। तो हम हरिद्वार में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। हाँ, ऑटो में बैठ भी गया हूँ। ठीक है चल, चलेगा वहाँ मैदान के पास छोड़ देना। ठीक आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एरिया में, मतलब बहुत बड़ा फील्ड है ये, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। उस जगह रजिस्ट्रेशन चल रही है, वहीं पर चलना है और जो भी प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारे डिटेल, एक एक डिटेल आपको बताया जाएगा। अब आगे तो ये पंजाब से आया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर में भीड़ देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। कितना बजे से खड़ा है यहाँ पे? 8:30 से आगे खड़ा। 8:30 से और 8:30 से बस इतना सा लाइन आगे बढ़ा है। तो अभी टाइम हो रहा है
10:05 हो चुके हैं। अब देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में इस भीड़ के बीच। अरे भाई आप मिल ही जाते नहीं ट्रेन में, भैया भी ट्रेन में थे। यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको 7 से 8 घंटे तक लग सकते हैं पीक सीजन में, मगर केदारनाथ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन अभी के लिए पॉज कर दिया गया। अभी सीन ऐसा है कि एज ऑफ 24 मई 2026 केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पे बंद हो गया हरिद्वार में। रजिस्ट्रेशन काउंटर ओपन है बट बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। केदारनाथ के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया केदारनाथ में, जिसके कारण यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी डिले कर दिया, पॉज कर दिया गया है। इसके बाद हम सीधा सोनप्रयाग चल रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वहाँ पे केदारनाथ के लिए पास मिल जाए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए। जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को दिक्कत है। तो हम अभी सीधा सोनप्रयाग चल रहे हैं। सोनप्रयाग में देख लेंगे, अगर आज नहीं तो कल सुबह होने से भी लाइन में खड़ा होकर परमिट बनवा लेंगे। सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी की सुविधा ऋषिकेश बस स्टैंड से ही उपलब्ध हो पाती है, तो हम हरिद्वार बस स्टैंड से बस पकड़ के ऋषिकेश की ओर चल पड़े। तो मुचक गया पूरा। जा तू बस पता कर भाई, मजा मत ले, पूरा मुचक गया मेरा पैर। जा पाएंगे कि नहीं पता। पूरा ऐसा खट से मुड़ के अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ना तो बस का टिकट है, अभी बोल रहे बस नहीं मिलेगा। हम लोग 1:45 बजे तक पहुँचे थे, 3:30 बजे लास्ट बस है, बोल रहे बस चल नहीं रहा आज, बस आए नहीं है सुबह से। टैक्सी का सीन ये है कि टैक्सी आते आते ख़त्म हो गया अभी, और टैक्सी नहीं है। जो भी है कल सुबह मिलेगा, और पास हमारे पास है नहीं। महादेव क्या कहना चाहते हो आप? जब हमने सोचा कि टैक्सी मिलने वाली नहीं है, बस मिलने वाले में नहीं है, हम खाने चल गए। खा के आने के बाद हम जाने वाले थे परमिट ऑफिस, वहीं पे बैठे रहते। उसी समय टैक्सी मिल गई, तो ठीक है अब हम टैक्सी में बैठ गए। इतने है तो टैक्सी का पर हेड 1500 करके ले रहा है। ठीक है भाई, 1500 करके ले रहे हैं। बस में 800 लग रहा है, तो टैक्सी में 1500 लगेगा ही। क्या लग रहा है कि ज़्यादा ले रहा है? बस इसलिए बंद है क्योंकि ये 1500 ले। ये भी सही है, बस इसलिए बंद है कि ताकि ये 1500 ले ले। दिस इज बिजनेस। बाकी चलो अब चलते हैं सोनप्रयाग के लिए। भैया तो बोल रहे 6 से 7 घंटा अगर जाम नहीं हुआ तो, और जाम हुआ तो कितना बोले 10 घंटे। और अभी टाइम कितना हो रहा है 3:30 होने वाला है। यहाँ पे गाड़ियों को देख के ये फील तो हो रहा है कि रश बहुत ज़्यादा है। इधर देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है, लाइन बाई लाइन गाड़ी आ रही है। और मैंने विंडो इसलिए क्लोज़ कर रखा है बिकॉज़ गर्म हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी वहाँ पे रुका हुआ था गाड़ी, बज गए 4:10, तो आप कह सकते कि 4:10 में ये गाड़ी ऋषिकेश से निकल रही है। पीक सीजन होने के कारण रश काफ़ी ज़्यादा है, और ऋषिकेश क्रॉस करते करते ही हमें 2 से 3 घंटे लग गए। आफ्टर 20 to 25 किलोमीटर अब जाके रास्ता खुला मिला। तब से इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। अब ऐसा खुला रास्ता मिला तो अच्छा लग रहा। गंगा किनारे रास्ता में चले जा रहे हैं। ये रहा शिवपुरी, ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ के हब हो गया। आप अगर ऋषिकेश आ रहे हो एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे शिवपुरी आ जाओ। यहीं पे आपको बंजी जंपिंग मिलेंगे, रिवर राफ्टिंग भी बेस्ट है यहाँ पे। अभी उतरा तो मुझे तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई। इधर पानी भर है सब, जैसे मनाली साइड हिमाचल में इसे कहते हैं चश्मे का पानी, जो पहाड़ से पानी गिरती है एकदम शुद्ध पानी होती है। बाकी यार हमारे जाने में तो रात हो जाएगी, तो
आपको व्यूज़ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। देख रहे हो इस लेवल का चुल मची है कि पैर में हालत ख़राब है, फिर भी जाना है। कैसे जाऊँगा नहीं पता, बस महादेव के नाम लेके चल लेंगे। तो हमारा लंगड़ा घोड़ा चलता हुआ अभी तो चढ़ाई भी शुरू नहीं किया केदारनाथ का, बस अभी जा ही रहे। रास्ते में ये जख्मी हो गया घोड़ा, अभी दौड़ेगा कैसे इसका देखना है मेरे को। कुछ चीज़ हम ले रहे हैं ताकि रात में दिक्कत ना हो। वैसे भूख बहुत ज़ोर की लग रही है, दे दीजिए भैया। जो भी व्यूज़ एंजॉय कर लिया। इसके बाद और कोई व्यूज़ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, आते समय होप सो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारा टनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग देवप्रयाग में हैं। देवप्रयाग में नाइट व्यू आए हाय लाजवाब है। दिन का व्यू तो पता ही है कि बहुत सुंदर होती है, बट रात का भी व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों यहाँ पे मिलती है और माँ गंगा का ओरिजिन यहीं से होता है। भागीरथी नदी क्रिस्टल ब्लू दिखती है एंड अलकनंदा नदी मडी कलर दिखते हैं, जो कि दिन का समय ही पता चलता है। अभी रात में ये चीज़ समझ नहीं आएगी। टाइम हो गया 12:10 और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच जाते हैं धारी देवी टेम्पल, जो कि अलकनंदा नदी के तट पे बसी हुई है। रात होने के कारण हम टेम्पल विजिट तो नहीं कर पाते हैं, पर दूर से ही टेम्पल का दर्शन कर लेते हैं। यहाँ की लोकल्स की माने तो 2013 में इस मंदिर के ओरिजिनल प्लेस से इसे रिलोकेट करने के ट्राई किया गया था, जिसके कारण केदारनाथ फ्लड आई थी। खा पी के निकलते रात के 2:10 हो गए। पहुँचेंगे सीधा कल सुबह 6-7 बजे, क्योंकि आगे बहुत जाम मिलने वाली है। अभी तक का अपडेट जो आ रही है इसके हिसाब से, क्योंकि सब आराम फरमा रहे हैं। हमारी तो पैर में भी दिक्कतें है। चलो भैया। सुबह के 4 बज चुके थे, हम फाटा पहुंच चुके थे। सिर्फ 14 किलोमीटर है सोनप्रयाग, और हमें लगा बस छोटी सी जाम, अभी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन असली खेल तो फाटा से ही शुरू होता है। अरे सुबह हो गई, बस 200 मीटर ही आगे बढ़े, तभी से लगभग 2 घंटा हो गया। इधर सुबह होने वाली है, सनराइज़ होने में टाइम है वैसे, बट इधर देखो आपको दिखेगी, उधर पूरा लाइन में गाड़ियाँ खड़ी है, उधर से पूरा बहुत लंबा लाइन लगी हुई है। टाइम हो चुका है 7:45। अभी भी इसी जाम में फंसे हुए हैं। आपको दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही होगी, देखो इस साइड में गाड़ियाँ खड़ी है, उस साइड से आ रही है, फिर ये वो रुकेगी, ये जाएगी, तो बहुत लंबा जाम है। इधर आप जितना दूर दूर तक देखोगे, लाइक उधर नीचे भी देखो तो जाम है ही। और सुबह में 4 बजे नहीं थे, उससे पहले से हम इस जाम में फंसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि दोपहर के 12 बजे तक भी हम पहुंच पाएंगे, जिस तरीके का ट्रैफिक है। बी पॉजिटिव, वो तो मेरा ब्लड में ही नहीं है। पिछले 19 घंटा से हम टैक्सी में ही है। लेना है लेना है। आगे जाकर तो और भी महंगा मिलता है, आगे और भी ट्रांसपोर्ट लग के पिट्ठू वाला। इस गरीब को लकड़ी के लिए भी बार्गेनिंग कर रहा है। देखो देखो देखो।
सीतापुर बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते 11:15 हो गया और यहाँ से सोनप्रयाग और 2 से 2.5 किलोमीटर है एंड सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड। अगर आप केदारनाथ के लिए बस में आते हो तो आप सीतापुर बस स्टैंड में ही उतर जाओगे, जो कि सोनप्रयाग से 1.5 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। या विंटर से रिलेटेड सामान अगर ख़रीदना है केदारनाथ जाने से पहले तो आप सीतापुर में ही ख़रीद लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना आप चढ़ाई करते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। यहाँ पे मुझे 30 का पड़ा डंडा, ऊपर ये 50, 60, 70, 100 भी हो सकता है। सोनप्रयाग से ट्रैक करते हो तो आपको 25 किलोमीटर पड़ेगा केदारनाथ तक, और अगर आप गौरीकुंड से ट्रैक करते हो तो फिर आपको 19 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक, चलो भाई मिलते हैं। बाय बाय नाइस टू मीट मिलते हैं भाई। चलो फोटो भेज देना मेरे को। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी एक्सप्लोर एक बार हो जाए। नमो पार्वती फतेह, हर हर महादेव।